Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start the functional characteristic of the marketing management. As you know, in a previous video, we have studied about its definitions, its basic features, and how management work as a science, as a art. Okay, now we are going to study it characteristic. Okay, तो सबसे पहली characteristic क्या है इसकी कि it is a स्पेशलाइज बिजनेस फंक्शन। एक बिजनेस फंक्शन है मार्केटिंग, जैसे कि पहले ही बताया था आपको। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। अ फर्म हैज़ टू डेवलप अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू टू अब्सॉर्बिंग न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। अब वो मार्केट में डिमांड को समझेगा, उसको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, है ना। पूरे उसके लिए एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस चाहिए जहाँ पे वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सके, है ना। सो एक बिजनेस फंक्शन भी है मार्केटिंग। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन का है क्योंकि ये कस्टमर की नीड्स को समझता है, कस्टमर से इंटरेक्ट होता है डिफरेंट पीपल से, इसलिए इसको सोशल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी के ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस देता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मैनेजर फंक्शन मीन्स इसमें प्लानिंग करने के लिए मैनेजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मार्केटिंग में क्या है, इंटेलिजेंस भी चाहिए, डिसीजन बनाने पड़ते हैं कि हमको कैसा प्रोडक्ट बनाना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगानी है मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रोडक्ट को, ताकि कैसे उसकी सेल बढ़ सके, ताकि प्रोडक्ट कैसे डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग रिफ्लेक्ट द बिजनेस मिशन ऑफ फर्म बिफोर पब्लिक इन दिस। मार्केटिंग क्या है? बिजनेस मिशन भी रिफ्लेक्ट करता है। मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? वाई? क्यों? पब्लिक की नीड्स पूरी करने के लिए और सोसाइटी की राइट और अपने प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए फर्म मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड फंक्शन। इंटीग्रेटेड मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। लाइक इट इज़ अ बिजनेस फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, फिनेंस, पर्सनल बाइंग, सेलिंग, सब कुछ ही है इसमें। देखो, सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद कितना सोर्स चाहिए, कितना फंड चाहिए उसको बनाने के लिए या उसके एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, है ना। उसको सेल करना, उसका प्रमोशन करना, उसको एडवर्टीज़मेंट करना, तो कितनी सारी एक्टिविटीज़ का ये कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट इज मार्केटिंग इज़ नाउ कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग अब कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर ओरिएंटेड का मतलब कंज्यूमर इज़ अ किंग ऑफ अ मार्केट। अर्लियर पहले क्या होता था, 1991 से पहले, जब क्या था, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, तो तब क्या था, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी थोड़ी बहुत, वही जो भी सामान बनाती थी वही कस्टमर को ख़रीदना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो अब तो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट है। अब आप कुछ भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन मंगाओ या ऑफलाइन, कैसे भी खरीदो, बट आप दुनिया की हर चीज़ ऑलमोस्ट खरीद सकते हो। अब सब कुछ अवेलेबल है आपकी, इवन अपनी कंट्री में ही सब कुछ अवेलेबल है ना। दैट इज़ मार्केटिंग इज़ नाउ कंज्यूमर oriented. Only such products are brought forward in market which may satisfy taste preference and expectations of the consumer. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि वही चीज़ों को प्रोडक्शन किया जाता है, वही चीज़ें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाती हैं जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड हो। ओके, नेक्स्ट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस फर्म। दीज वेरिएबल्स आर डायनेमिक इन नेचर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। लाइक टेस्ट हो गया, लोगों का टेस्ट समय के साथ चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है ना। कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, टेस्ट है, लोगों का पॉलिटिकल, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कैसे आ गई कि वो प्रोडक्ट नहीं चलने दे रही है, या वो प्रोडक्ट इलीगल है, बहुत चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है, मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप मीन्स in the modern marketing activity starts with a much prior to actual scope। अब क्या है कि मार्केटिंग जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन से पहले ही समझ लेते हैं कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मार्केट का रिसर्च करके प्रोडक्ट की प्लानिंग हो जाती है, कैसे प्रोडक्ट को प्लान करना है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, और सेल्स के बाद भी ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट में कोई भी गलती आ रही है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, तो क्या होता है, लाइक सैमसंग ने भी अपने सारे फ़ोन एक बार उठा लिए थे जब उसके कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया था, है ना। तो वैसे ही मार्केट है, ये नहीं कि आपने कस्टमर को माल बेच दिया किसी कंपनी ने तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नहीं, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी है, उसे कोई टेक्नोलॉजिकल एरर है, तो उसे चेंज कराना भी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मार्केटिंग के? टू डेवलप अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग अबाउट मार्केटिंग। ठीक है, क्यों ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि मार्केटिंग की भी अपनी एक जगह बने, मार्केटिंग की भी मार्केट में क्या है, मतलब कि लोग मार्केट को मतलब मार्केटिंग जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि प्रोडक्ट को आसानी से बेचा जाए। ओके, टू डेवलप न्यू मार्केट विद इन आउटसाइड द कंट्री, और एक्सपोर्ट भी किया जाए, बाहर भी हमारी मार्केट्स बने ताकि बाहर भी हमारा माल बिक सके, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न हो, है ना। टू क्रिएट न्यू कस्टमर, अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाना ताकि आपके प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है, टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड, लोकल लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, न्यू लग्जरीज, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप लॉन्च करेंगे तो और ज़्यादा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है बढ़ जाएगा। पहले ऐसी कार्स वार्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी ना, बहुत पहले, बट अब क्या, अब इतनी सारी कार्स अवेलेबल है मार्केट में, अब रोटी मेकर है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, टू एम्पसाइज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट ऑल लेवल, मीन्स इसका ज़्यादा मेन फोकस रहता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट भी जनरेट कर सके अपनी फर्म के लिए, है ना। टू प्रोवाइड गाइडिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग मार्केटिंग प्रोसीजर्स एंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ताकि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ भी बना सके कैसे मार्केटिंग जो है वो ईजी करे जाए। डिजिटल मार्केटिंग लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया, आप इसमें देखते हो कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की होती है, आप देखते हो कि अमेजोन इसके प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे होते हैं वहाँ पे, तो स्टेप की स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा रही है अब तो। टू इंडिकेट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर फॉर द इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन कंसर्निंग मार्केटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो और वो सोर्सेज में मतलब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जिससे कि मार्केटिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। ठीक है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग जो प्रोसेस है उसको ईजी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, अपने प्रोडक्ट का इंट्रो कराना ज़्यादा लोग तक। अब मीनिंग ऑफ सेलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिंग? सेलिंग का मतलब क्या होता है? माल बेचना। नहीं, सिर्फ माल बेचना ही नहीं होता है। सेलिंग इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मार्केट, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट सेलिंग जो है सेलिंग इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग, because consumers generally do not know what happens before selling. They are only interested to know how products are made and available to them. ठीक है, उनको नहीं पता कि सेलिंग से पहले क्या होता है, उनको तो क्या है, उनको बस प्रोडक्ट मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्रोडक्ट बना बेच दिया। सेलिंग इज़ कंसर्न विद द सर्चिंग फॉर बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। सेलिंग जो है, सेलिंग ऐसी नहीं, सेलिंग पहले मार्केटिंग की जाती है, बायर्स को चूज़ किया जाता है कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बायर्स है भी नहीं, लाइक इन अ कंट्री earlier there were no earlier we were ज़्यादा लग्जरी कार लाइक मर्सिडीज़ एंड ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट अब क्या है, बायर्स हैं तो इसके शोरूम जो है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे खुले हुए हैं, बट पहले इतना सब कुछ इतना क्रेज़ नहीं था, है ना। प्रिपेयरिंग देम टू बी रेडी टू बाय प्रोडक्ट, ताकि वो प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए भी तैयार हो, और उसके सेल के लिए भी प्लानिंग की जाती है कि कैसे सेल करेंगे, कहाँ सेल करेंगे। विलेज एरिया में आप किसी गाड़ी का शोरूम खोल दोगे तो वो वहाँ नहीं चलेगा, यही आप किसी अच्छी सिटी में खोलोगे, अच्छी सी मेट्रो सिटी में खोलोगे तो वहाँ पे वो चलेगा, क्यों, वहाँ पे रिच बायर्स भी होंगे, है ना, वो लोग नीड होगी उनको भी। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग करना प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग क्या, आप भी ऐड देखते हो, फेयर एंड लवली का ऐड देखते हो, आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो कि हाँ हम भी लाते हैं, हम भी इसको लगाएंगे, गोरे हो जाएंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आप जो फेस है वही रहेगा, बस थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए वो इफेक्ट होता है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। ब्रांडिंग जो है, अब ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो सिंपल से नहीं होता है, अगर ब्रांड का अट्रैक्टिव से नहीं होता है तो काफ़ी उसको एक इमेज मिलती है और उसकी एक अपनी पोजीशन बनती है सोसाइटी में। वो कब बनेगी, जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट पसंद आएगा। ठीक है, डिटरमाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल मीन्स कैसे सेल करनी है, कितना क्रेडिट रखना है, कितना डिस्काउंट देना है, क्या क्या ऑफर्स देने हैं, ठीक है, कि कितनी टारगेट सेल रखनी है, वो सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।